देखेंगे अगली बड़ी खबर। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट में रामदेव को लेकर सुनवाई हुई। पतंजलि मामले में 30 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में मौजूद रहे। आपने एक हफ्ते का इंतजार क्यों किया, सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा। 67 समाचार पत्रों में हमने प्रकाशित किया है माफीनामा, रामदेव की ओर से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लिखवाना फिर शुरू किया। केंद्र की तरफ से कौन पेश हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा। हमने हलफनामा दायर किया है, अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की ओर से कोर्ट को यह बताया गया। अभी तक कोर्ट से माफी नहीं मिली है बाबा रामदेव को। अगली सुनवाई पूरे मामले की 30 अप्रैल को होगी। पतंजलि ने दरअसल 67 अखबारों में विज्ञापन जारी कर माफी मांगी है, जिस पर कोर्ट ने पूछा है कि जो एड आपने विज्ञापन माफीनामा जो छपवाया है अलग अलग अखबारों में, क्या उसका साइज वही होता है जो साइज आप अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए यूज करते हैं? जितना बड़ा विज्ञापन आप अपने प्रचार प्रसार के लिए अपनी चीजों के छपवाते हैं, क्या उतना ही बड़ा ये विज्ञापन माफीनामे का भी है? ये पूछा गया कोर्ट की ओर से। इस पर ज्यादा डिटेल्स मैं ले लेती हूं। मेरे साथ आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं। आशीष, आज कोर्ट रूम में क्या हुआ इस पूरे मामले पर? देखिए, दरअसल आज कोर्ट में बाबा रामदेव की तरफ से ये बताया गया कि पतंजलि ने देश के 67 जो अलग अलग अखबार है उसमें विज्ञापन छपवाया है। ये माफीनामे का विज्ञापन था, जिसमें कोर्ट की आदेश के बाद भी जो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो, और भ्रामक जो विज्ञापन छपवाए थे वो, इन दोनों के लिए माफी मांगी। तब अदालत ने ये पूछा कि क्या ये बातें रिकॉर्ड पर हैं। तब उनकी तरफ से बताया गया कि नहीं, ये विज्ञापन कल ही छपे हैं। तब अदालत ने कहा कि आप इन्हें रिकॉर्ड पर लाइए। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी पूछा कि क्या आपके विज्ञापनों का साइज अमूमन यही होता है, तो उन्होंने कहा नहीं, बड़ा होता है। तो कोर्ट ने कहा कि अगली बार, यानी एक बार पहले तो फिर से इन्हें अखबारों में विज्ञापन देना होगा, विज्ञापन का साइज बड़ा रखना होगा। 30 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी और मुझे लगता है कि उस दिन के बाद जो अवमानना की कार्रवाई की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, यानी 30 अप्रैल को जब सुनवाई होगी तो वो सुनवाई बंद हो जाएगी। लेकिन अब ये जो पूरा मामला है यह पतंजलि तक सीमित नहीं रहा, ये लार्जर स्केल पे चला गया है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये किसी एक कंपनी का मामला नहीं है। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि कई ऐसे प्रोडक्ट जिनका सेवन नवजात बच्चे करते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे करते हैं या बुजुर्ग करते हैं, उनको लेकर भी कार्रवाई की बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई है। केंद्र सरकार ने नोटिस दिया है। तो अब हम उस लार्जर पिक्चर में जाएंगे। जो लार्जर पिक्चर वाली सुनवाई है, जो केंद्र सरकार को यह बताना होगा कि ऐसे भ्रामक विज्ञापनों को लेकर उन्होंने क्या किया है, उस पर 7 मई को सुनवाई होगी। बाबा रामदेव पतंजलि आयुष विभाग वाली जो सुनवाई है वो 30 अप्रैल को होगी। यानी कि अभी माफी तो नहीं मिली है कोर्ट से। क्या लंबा ये पूरा केस अभी चलने वाला है आशीष? आज की सुनवाई के बाद अभी कम से कम ये माना जाए? नहीं, देखिए, ये जो केस लंबा चलेगा वो लार्जर स्केल पे चलेगा। अब केवल भ्रामक विज्ञापन का मामला पतंजलि तक सीमित नहीं रहेगा, ये दूसरे प्रोडक्ट पर भी जाएगा और दूसरे प्रोडक्ट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट अब सवाल पूछेगा। जो रामदेव की बात है, जो पतंजलि की बात है, जो बालकृष्ण की बात है, जिसमें माफी की बात आई थी, यानी भ्रामक विज्ञापन को लेकर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कोर्ट के आदेश के बावजूद और विज्ञापन छपवाए थे, उस वाले मामले में इन्हें राहत मिल सकती है, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी माफी मांगी है, इन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी माफी मांगी है। बस अब इन्हें ये करना है कि देश के अलग अलग अखबारों में एक बड़े साइज का विज्ञापन माफीनामे का छपवाना है। और उसके बाद मुझे लगता है कि सुप्रीम ये वाला जो पोर्शन है, माफी वाला जो कोर्ट की अवमानना की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, उस हिस्से को बंद कर देगा। लेकिन भ्रामक विज्ञापन वाला जो मामला है वो चलता रहेगा और वो लार्जर स्केल पे चला जाएगा। वो केवल पतंजलि तक नहीं सीमित रहेगा। आने वाले समय में हम देखेंगे कि कई कंपनियां और होंगी जो सुप्रीम कोर्ट की रडार पर होंगी। बिल्कुल, यानी कि अभी मुश्किल तो कम होती फिलहाल नजर नहीं आती है रामदेव की। जैसा कि आशीष बता रहे हैं कि कोर्ट की अवमानना वाले मामले में जरूर कुछ राहत बाबा रामदेव को मिल जाए, लेकिन और भी कई केसेस। आपका फिलहाल शुक्रिया आशीष इस पूरी खबर पर जानकारी।